हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, यानी कि रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कि अब तक हमने सीखा है, छोटी क्लास में आपने सीखा होगा कि किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। लेकिन आज हम सीखेंगे किसी भी रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं। चलो ध्यान से समझना, कंसेप्ट पहले क्लियर करूंगा, फिर क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आज के बाद नंबर लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछना। मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि किसी भी फ्रैक्शन को यानी किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, 5 रेशनल नंबर निकालिए, 4 निकालिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सीखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या। देखो ध्यान से, ये एक नंबर लाइन है। ये क्या है? एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन का बीचों बीच होते हैं बेटा जीरो। इधर ये नंबर लाइन जाती है प्लस इनफाइनाइट यानी अनंत तक, और इधर ये जाती है माइनस इनफाइनाइट वन। यहाँ से आगे वन होता है, फिर टू। इसको हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलती है। ऐसे इधर ये माइनस वन होती है, माइनस टू होते हैं, माइनस थ्री होते हैं, और ऐसे ऐसे आगे जाके माइनस फोर हो जाता है। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। जितने भी नंबर होते हैं, जैसे मान कर कोई नंबर लिया 2/3, जैसे 2/3। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसी नंबर लाइन पे पड़े, इसी नंबर लाइन पे ये होएगा। हमें पता करना है कि नंबर ये रेशनल नंबर है, जो ये प्रीमियर संख्या है 2/3, ये इस नंबर लाइन पे कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो 3-4 स्टेप होते हैं, अगर वे क्लियर हो गए तो हम आराम से बता दें कि जो ये संख्या है 2/3, ये हमारी इस नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। देखो ध्यान से, सबसे पहले करना क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3 को हम इसको शो करना है कि नंबर लाइन पे ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, अब पूरा फोकस करके। सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि जो ये नंबर है, देखो अगर इधर करेंगे जीरो से इधर, ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होती है, और ये इधर की इधर सारी निगेटिव होती है। सबसे पहले ये मुझे बताओ, जो हमारी फ्रैक्शन है पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये जो हमारी फ्रैक्शन है यह क्या है? पॉजिटिव है। देखो यह नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, सबसे पहले मुझे यह पता चल गया कि जो मेरी फ्रैक्शन है वो जीरो से राइट में पड़ेगी, यानी कि इधर पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले बात ये पता करनी है कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो निगेटिव है पॉजिटिव है। सबसे पता चल गया मुझे कि जो मेरी फ्रैक्शन है वो 2/3 वो क्या है? पॉजिटिव फ्रैक्शन है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम हो गया कि हमें पता चल गया कि जो नंबर है वो हमारा जीरो से इधर पड़े। ठीक है, अब देखो दूसरा काम। दूसरा काम क्या है? क्या पता करना है कि जो 2/3 है ये किन दो नंबर के बीच में पड़ेगी। सबसे पहले अब दूसरे नंबर पर पता करना है कि जो ये 2/3 है किन दो नंबर के बीच में पड़ेगी। और कहीं ना कहीं तो पड़ेगी ना, तो 0 1 के बीच में पड़ेगी, 1 2 के बीच में पड़ेगी, 2 3 के बीच में पड़ेगी। तो अब यही पता करना है कि ये नंबर कहाँ पड़ेगा। तो सबसे तुम मुझे बताओ, अगर जो ये नंबर है 2 और ये नंबर है 3, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ ये जीरो से तो इधर पड़ेगा। अब बताओ अगर मैं 3 का, इसमें देखो ध्यान से, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3, देखो 1 भी नहीं चल रही। देखो जीरो से तो बड़ा है, और अगर मान कर चलो ये 3 1 जा 3 ना 1 चल रही, यानी कि जो ये नंबर है 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। जो ये फ्रैक्शन है 0 1 के बीच में पड़ेगा। देखो अगर मान के चलो मैं ऐसे लिख देता 2/3, तो देखो इसमें 2 का टेबल जाए, 2 1 जा तो चल रही है, पर 2 2 से नहीं चल रही, यानी कि 1 चल रही है 2 नहीं चल रही। तो यानी कि जो ये फ्रैक्शन है 1 और 2 के बीच में पड़ेगी। ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हो कि जो कोई भी फ्रैक्शन है वो कहाँ पे लाई करती है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5/2, इसको डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। देखो 2 जा चल पा रही है, 3 जा नहीं चल पा रही। इसका मतलब जो ये फ्रैक्शन है 2 और 3 के बीच में पड़ेगी। समझ गए? ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो अभी मुझे पता लग गया कि जो ये मेरी फ्रैक्शन है या 0 से और 1 के बीच में लाई करे, क्योंकि यार 0 से तो बड़ी है, और 3 1 जा 3, 1 भी नहीं चल पा रही, यानी कि 0 1 के बीच में है। यानी कि जो है मेरी फ्रैक्शन है या कहाँ पे लाई करेगी? या 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ऐसे बड़ा सा नंबर। अब जब हमें पता चला कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो इधर पड़ेगी, तो जो वाला स्पेस है इसको थोड़ा बड़ा लेना, क्योंकि रिप्रेजेंट करना होता है। अब पहला काम हमने पता करा कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो प्लस किया या माइनस किया। ठीक है, दूसरे में हमने पता करा कि जो ये हमारी फ्रैक्शन है कहाँ पे लाई करते हैं, किन दो नंबर के बीच में या लाई करते हैं। अब तीसरा काम क्या है? अब तो क्वेश्चन हो ही गया। अब देखो क्या करना है।
अब हमें पता चल गया कि जो है हमारी फ्रैक्शन है 2/3 या 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब 0 1 के बीच में करना क्या है, जो है 0 1 के बीच की डिस्टेंस है, अब देखो इसमें नीचे क्या लिख रहा है 3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3, यानी कि हर में क्या है 3। इस जो ये स्पेस है, जो ये डिस्टेंस है 0 1 के बीच में, इस डिस्टेंस को 3 हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 1 और 2, देखो 1 2 3 हिस्से हो गए। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो अब लाइन पे 2 कट लगाइए, अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो लाइन पे आप 3 कट लगाइए, ठीक है। तो मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना था, इसलिए मैंने 2 कट लगाए, देखो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, ठीक है। अब देखो अब कितनी लिख रहे हैं 2/3, तो देखो ये तो होगा 1 और ये होगा 2, यानी कि जो ये फ्रैक्शन होगी हमारी 2/3, या यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो बात समझ में आई? अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एक क्वेश्चन करिए 3/4, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बना के देखो। कुछ नहीं करना, सबसे पहले पता करो कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो कहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। वो प्लस की होगी या माइनस की होगी, दूसरे पे कहाँ पे या लाई करते हैं, तीसरे पे जितने इसके जो हर होता है, जितने इसमें लिख रहा है उतने उसके हिस्से कर दो, ठीक है। और फिर काउंट करके 1 और 2। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो। चलो या माइनस वाली समझा देता हूँ मैं, या समझाता हूँ माइनस के 13/8, ठीक है। नहीं, पहले हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे क्या है, माइनस के 5/7, यह फ्रैक्शन कहां पड़ेगी नंबर लाइन पे। तो देखो बेटा ये तो 0 होता है, और ये इधर को, ये इधर माइनस के चलते हैं, ये इधर को प्लस के चलते हैं। अच्छा सबसे पहले पता करो कि जो है फ्रैक्शन है माइनस के, इसका मतलब यार 0 से इधर पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेटा -1 हो गया और ये -2 होगा, ठीक है। मुझे पता चल गया जो मेरी फ्रैक्शन है माइनस के, यानी कि वो 0 से इधर पड़ेगी लेफ्ट में। अब पहला काम तो हो गया मेरा, दूसरा काम क्या है, ये पता करो कि ये नंबर पड़ रहा है, देखो माइनस का तो है। अब देखो 7 1 7, 1 भी नहीं चल पा रही, यानी कि ये नंबर 1 और 0 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि जो मेरा नंबर है वो इस नंबर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो यू हर है 7, इस जो ये डिस्टेंस है इसके 7 हिस्से करो। वो 7 हिस्से नहीं करने, इसे तो 7 करने, पर कट कितने लगाओगे 6। तो इस नंबर लाइन पे इक्वल 6 कट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब कितने हैं 5, अब गिन लो, यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5, जो ये वायलेट झंडा है यही है हमारा माइनस के 5/5। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक करो, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक, ध्यान से। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा ये, हमारा ये भी हो गया, ये भी होगा। अब देखते हैं माइनस का 13/8, इसको ध्यान से दी, ये लो, ये 0 हो गया। क्वेश्चन है माइनस का 13/8, माइनस की है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारे नंबर है वो लेफ्ट में आएगा 0 पे। अब पहले नंबर में तो पता चला कि नंबर हमारा प्लस का है माइनस का है, उस हिसाब से हमने देख लिया कि हमारे लेफ्ट में पड़ेगा या राइट में पड़ेगा। दूसरे में हमें क्या करना होता है बेटा, कि जो माइनस का 13/8 है इसको डिवाइड करो। देखो इसमें 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 तो चल पा रही है, पर 8 2 जा 16 नहीं चल पा रही, यानी 2 जा नहीं चल पा रही, यानी कि मुझे पता चल गया कि जो ये मेरी फ्रैक्शन है या 1 और 2 के बीच में लाई करिए। तो बस अब 1 और 2 पे आ जाओ, हम आगे 1 और 2 पे। पता चला कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो कहाँ पे आ रही है, 1 और 2 के बीच में आ रही है। अब कितने हिस्से करने हैं इसके बेटा, 8 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं। अब देखो ध्यान से, एक बार इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, इसको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 18 1 जा 18, और कितना बच गया 5/8, ठीक है। अब देखो -1 का मतलब इतना ये होता है -1, और इससे आगे जा रही है, यानी कि -1 और 2 के बीच में जा रही है, यानी कि -1 तो ये आ गया हमारा। अब करना है बस हमें 5/8, यानी कितने हिस्से करने हैं 8 हिस्से, और कितने कट लगाऊंगा मैं 7 कट लगाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6, और ये होगा बेटा हमारे 7 कट। अब देखो कहाँ पे है 5 कट है ना, तो 1 2 3 4 5, इधर से 5 पे काउंट कर दो। तो यानी कि जो ये हमारी फ्रैक्शन होगी बेटा, ये होगी हमारी 3/8, ठीक है। देखो जो ये 1 होता है ये आता है यहाँ पे। अगर तुम्हें ऐसे नहीं पता कर, अगर तुम्हें 13 ही काउंट करना है तो इसको भी 7 में कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर जो हमारा नंबर है ये, इसको इग्नोर करो, ये आता है यहाँ पे, और जो इससे अगले वाली फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो ये हमारा ये 1 2 3 4 5 कितना बचा है 5/8।
ये कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ। तो माइनस के 13/8 नंबर लाइन पर कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो। ये वाला क्वेश्चन करो, माइनस के 2/5/6 समझ आ गया? चलो क्वेश्चन क्या है? माइनस के 2/5/6। तो ये बिट हो गया हमारी नंबर। माइनस क्या है? बिल्कुल पक्का, ये होगी 0। हमें पता चल गया कि नंबर कहाँ पड़ेगा? इधर पड़ेगा, -1 -2 और ये बैठेगा -10। देखो ये सीधा सीधा लिख रहा है कि ये नंबर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। कैसे पता चलता है कि ये 2 कंप्लीट होता है? और 2 से जो ये हिस्सा होता है ये 2 से अगले हिस्से होता है, यानी कि जो ये फ्रैक्शन है ये बेटा 2 और 3 के बीच में। किसके? -2 और -3 के बीच में, क्योंकि 2 तो कंप्लीट है। और अगर ये 6 होता, 1 हो जाता, ये हो जाता 3। ठीक है, यानी 2 से, ये 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, यानी कि हमें पता चला कि -2 और -3। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि माइनस के 3/4/6, तो बेटा ये 3 से तो आगे पढ़ता लेकिन 4 से पीछे पढ़ता। ठीक है, समझ गए? तो चलो अब देखो -2 तो देखो यहाँ आ गया, ये -2 हो चुका है ये वाला। अब कितना है? 5/6। अब इसको 6 हिस्से में डिवाइड करो तो 1 2 3 4 5 6, 5 कट लगाने हैं, लग गए। अब कितना काउंट करना है? 5। तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो यहाँ पे होगा ये होगा बेटा -2/5/6। क्वेश्चन समझ आ गया? तो उम्मीद करता हूँ नंबर लाइन पे अगर कोई भी आपको रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ आए तो कमेंट में एक बार यस सर बताना। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना होता है? ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ, 6 रेशनल नंबर बताओ। ठीक है, अब करते हैं हम स्टेप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? -t और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान से समझना। देखो -2 और 0 के बीच में कितनी संख्या बतानी है? 3 परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, अब -2 और 0 के बीच में कितनी संख्या? देखो -2 से आता है -1 और फिर 0, इनके बीच में सिर्फ एक ही संख्या है और हमें संख्या बतानी कितनी है? 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करना होता है। सबसे पहले इनके बीच में आप गैप क्रिएट करो। कितने नंबर निकालने हैं? हमें 3 नंबर निकालने हैं, तो कम से कम आप 3 के मल्टीप्लाई करो। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 की मल्टीप्लाई इधर करो। अब जैसे मैंने इधर 3 की मल्टीप्लाई करी, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये नंबर तो होगा 3 दूनी 6, और नंबर तो मेरे तो निकला था 2। तो अगर ये 2 ही बनाना है तो सब 3 के मल्टीप्लाई करिए, यानी 3 से गुणा करिए, आप 3 से इसको भाग कर दो। देखो 3 से 3 कट जाएगा, अब ये कितना है? 2 ही है। जो इधर करा वो इधर कर दो, 3 की मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। अब देखो कितना होगा? 3 दूनी 6, नीचे 3, और ये देखा 3 से 0 करोगे, ये अब 0/3 है। ठीक है, यानी देखो ये 3 दूनी 6, अब ये 2 ही है और ये अब 0 ही है। ठीक है, बस क्या होगा? इनका फेस चेंज होगा। अब देखो गैप क्रिएट हो, 0 और 6, अब 6 नंबर आ सकते हैं। ये तो निकालनी आती है हमें, तो 6 नंबर निकाल दे। अब बस इनके बीच में 6 नंबर बताओ क्या क्या आ सकते हैं? 3 नंबर। तो इनके बीच में 3 नंबर क्या क्या आ सकते हैं? देखो 0 से अगला क्या आएगा? माइनस का 1/3, माइनस के 2/3 और माइनस के 3/3। आगे भी आ सकते हैं, पर हमें तो कितने निकालने? 3 निकालने थे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अगर क्लियर होगा तो अगला क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से। 0 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, चलो सेम कंसेप्ट है। देखो नंबर लाइन पे 0, ये नंबर लाइन होते हैं, 0 इधर पड़ेगा और 3 उधर पड़ेगा, यानी कि इधर लो 0 को और उधर लो 3 को। ठीक है, अब 6 परिमेय संख्या निकालनी है, इनके बीच में तो 2 ही नंबर, एक तो 1 एक 2। कितना गैप क्रिएट करना है? 6 का। तो आप क्या करो? 3 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इधर करो। तो मैंने बताया अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हो गया, तो ये नंबर कितना हो गया? 0/3 यार, ये कितना होगा? 9/3। देखो अब ये 0 है, ये 3 से भाग करोगे इसको, अब ये 3 ही है, यानी कि बस इनका क्या करा है? फेस चेंज करा है। अब निकाल दो, तो इससे अगला नंबर क्या आएगा बेटा? 1/3। फिर अगला क्या आएगा? 2/3। ये आएगा बेटा 3/3। ये आएगा 4/3। ये आएगा 5/3। कितनी निकालनी है बच्चे? 1 2 3 4 5, और ये अगले आएगा 6/3। आगे भी निकाल सकते हो 7/3 8/3, कोई से भी छाट सकते हो। तो ये आगे हमारी कितनी? 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो 0 और 9 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन सी होती है? ये क्लियर। +5 और -2 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकाली। ठीक है, चलो तो देखो ये इधर तो पड़ेगा -2, ये इधर पड़ेगा -5। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है?
7 परिमेय संख्या निकालनी है। देखो कैसे निकालनी है, गैप देखो कितना है, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है और ये 5 नंबर कितने लाने हैं 7। ठीक है, तो क्या करें, 2 का गैप है 7 नंबर लाने हैं, तो इसका मतलब 2 का गैप है 7 नंबर लेकर आने, तो 3 के मल्टीप्लाई कर दो तो कितना नंबर बन जाएगा 6। देखो ये 6 दूनी 12 बनेगा, 6 पंजे 30 बन जाएगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा भाई। तो अब 5 ही 5 दूनी 10, अब 5 पंजे 25, 10 से 25 निकल जाएंगे। अब 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 3 के करते हैं ना, चलो 3 कर, जिसकी मर्जी उसके कर दो, चाहे आप 10 की कर दो, हमें तो 7 का नंबर चाहिए। तो मैंने क्या करा, 3 की गुणा कर दी, 3 की इधर कर दी और 3 की उधर कर दी। ठीक है, तो बताओ कितना होगा, ये होगा 15/3 और ये होगा बेटा -6/3। देखो ये आपके 3 दूनी 6 ही है और ये 3 पंजे 15, बी एफ -5 और -2 ही है। अब निकाल दो, 7 निकालनी है ना, तो 6 से आगे इतने होंगे -7/3, -8/3, -9/3, -10/3, -11/3, -12/3, -13/3। कितने निकालने में, 1 2 3 4 5 6 7 होगी ना 7 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर के बीच में गैप क्रिएट करना है। गैप क्रिएट कैसे करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और जब मल्टीप्लाई हो जाए तो अब इनके बीच में गैप क्रिएट होगा, और गैप क्रिएट होने के बाद में इनसे आगे बढ़ जाओ और इनके बीच में जितनी परिमेय संख्या जितनी चाहिए आपको सारी निकालो। ठीक है, 3 और 3/4 के बीच में 8 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखो 2/3 और ये होगा बेटा 3/4। ठीक है, अब वहां तो सिंगल नंबर था तो गैप क्रिएट कर देते थे, अब यहाँ पे क्या करना होता है, ध्यान से समझना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान से समझ। अगर ये ऐसे होता कि 2/10 और ये हो जाता इधर हो जाता 20 कर लेते हैं ना, और ये इधर हो जाता 17/20, तो इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी होती है 8। तो आप आराम से बताते हैं तो उससे अगला नंबर आएगा, क्योंकि 3/20, 4/20 ऐसे कैसे करके निकाल सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि बीच में नीचे जो है सेम है, तो इसलिए आराम से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो बट लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसका मतलब अगर सेम नहीं है तो सेम करो भाई। और गणित में अगर कोई भी चीज सेम करना होता है तो क्या करना होता है, एलसीएम पे सेम होते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है कितना, 12, यानी कि इस नंबर को 12 बनाओ। सबसे पहले जो ये 3 है उस 4 को सेम करो, तो 3 और 4 सेम होंगे, कहाँ से, एलसीएम पर। तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो, तो 3 एकम 3, यहाँ का 4 और 2 और 2, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, और 3 दूनी 6 दूनी, एलसीएम आगे कितना बेटा 12, तो एलसीएम को 12 बनाओ। 3 को 12 बनाना है तो क्या गुणा करूंगा मैं, 4 की, इधर क्या गुणा करूंगा 3 के, क्योंकि मुझे 12 बनाना है, इसको 12 बनाया तो ये होगा बेटा 8/12, और कितना होगा बेटा 9/12। अब देखो 8 से 9 अगला नंबर है, मुझे निकालने कितने, 8 नंबर। ठीक है, तो क्या करूँ, अब 8 नंबर गैप करना है तो क्या करो, गुणा मारो, 9 की गुणा मार दो। अब 9 की गुणा मार दो, यहाँ पे क्या करना है, इक्वल, क्या करना है इक्वल, और यहाँ पे क्या करना है, गैप कीजिए। अभी क्या गैप क्रिएट कर, तो ये होगा बेटा 72/10 है, अरे कितना होगा 91/10 है। अब भी देखो ये 2/3 ही है अगर आप ऐसा काटोगे। ठीक है, अब इनके बीच में गैप क्रिएट होगा, अब इनके बीच में गैप क्रिएट होगा तो इनके बीच में नंबर निकाल दो। 72 से कितने निकालने, 8, तो 72 से आगे क्या होगा 73/108, ये आगे बेटा 74/108, अगले आगे 75/108, इससे अगले आगे 76/108, इससे अगले आगे बेटा 77/108। ठीक है, कितने हो गए भाई, 4 5, अगले आगे 78/108, फिर आगे 79/108, और फिर आगे 80/108 होगी ना। देखो 4 और 4 8। ठीक है, तो 2/3 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्या 8 कैसे निकालते हैं, ऐसे प्रोसेस समझ आएगा। तो क्या करें, सबसे पहले तो ये नीचे 3 और 4 है इसको सेम करो, बिना सेम करो बात नहीं बनने की, तो 3 और 4 को सेम हो जाएंगे एलसीएम पे 12 पे, यानी 3 का 12 बनाने के लिए 4 की गुणा अगर नीचे करे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 गुणा नीचे भी करे तो ऊपर भी करे। ठीक है, तो ये नंबर होगा बेटा 8/12 9/12। अब इनके बीच में करना है गैप पीरियड। ठीक है, तो गैप पीरियड ये 8 से 9 है, तो मुझे 8 नंबर चाहिए, तो 9 की गुणा कर दिया, 9 8 72, 9 नंबर क्या, ये होगा नंबर होगा 72/108। अब इनके बीच में 72 से लेके 81 तक के सारे नंबर को लिख दो, तो 2/3 और 3/4 के बीच में 8 परिमेय संख्या ऐसे निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या करना है, 2 - 3 और 5/3 के बीच में कितनी संख्या बतानी है, 10 परिमेय संख्या बतानी। तो सबसे पहले वही है, फ्रैक्शन है तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पहले इनको सेम करो। ठीक है,
पहले सेम करो, यानी 2 और 3, यानी इसमें करो आप 3 के गुणा 6 पे सेम हो जाएगा ये, इधर कर दो 2 के, ठीक है। तो ये कितना हो गया, होगा -9/6 और ये होगा बेटा 10/6। और 10 परिमेय संख्या निकालनी है। देखो ये -9 है और वो +10 है, इनके बीच में कई सारी परिमेय संख्या होगी। देखो कैसे मैं निकालता हूँ। तो सबसे पहले कितनी आओगी, देखो 9 से इधर आएगी -8/6, -7/6, गैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये आगे -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, कितनी आगे भाई 10, 3 और 3 6 7, -1/6, फिर इस तक ले आगे कौन सी 0/6, फिर यहाँ तक +1/6, आगे +2/6 होगी कितनी 3 और 3 6, 3 हो गए, तो 11 निकाल दी मैंने, ठीक है। ठीक है, आप इनके बीच में कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ही करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ये बताना है कि गलत है स्टेटमेंट हमारा सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 3/4 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या रेखा बनाता हूँ। यहाँ पे चमक रहा है, ये हो गया हमारी संख्या रेखा। ये 0 है, इधर चलती है प्लस की चीजें, इधर चलती है माइनस की चीजें। तो ये 3/4 ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये राइट में पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा 3/4। तो बताओ ये 0 के दाईं तरफ ये राइट है, ये 0 का दाईं है और 0 का बाईं है। तो देखो ये 0 के इस तरफ पड़ा है, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। अगला बताओ, -1/4 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। तो माइनस की संख्या देखो, ये तो 0 माइनस की संख्या इधर पड़ती है, कहीं भी पढ़ो पर पड़ेगा लेफ्ट में, यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही है। -1/8 संख्या रेखा पर -1/8 के दाईं ओर है, इसको ध्यान से सुन लो। संख्या रेखा बनाओ, ये तो 0 होगी, -1/8 ये इधर पड़ेगा कहीं, क्योंकि लेफ्ट माइनस का है, और ये प्लस का, ये इधर पड़ेगा प्लस का 1/8। तो ये क्या कह रहा है, -1/8 संख्या रेखा पर -1/8 के दाईं ओर है। इसके दाईं ओर है भाई, ये तो इसके बाईं ओर है, यानी कि ये बिल्कुल हो जाएगा। माइनस के 5/6 और 5/6 संख्या रेखा पर 0 के विपरीत होगा। देखो ये तो 0 होगा, माइनस का तो पड़ेगा इधर और प्लस का पड़ेगा इधर, विपरीत दिशा में। देखो ये इसके बाएं है, ये इसके दाएं है, ये इसके लेफ्ट है, ये इसके राइट है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 होगी। इसको अच्छे से एक बार रिपीट करना, अच्छे से रिवाइज करना, कंटेस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने सारे यार दोस्तों को बता दो कि भैया ने क्लास लेनी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब रेगुलर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ सीखना है हमें। चलो थैंक यू।